अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 9 स्पूकी लिटिल गर्ल की कहानी में मर्डर हाउस में एक और भूतिया कहानी जुड़ जाती है जो इस बार एक रहस्यमयी लड़की से संबंधित है। यह एपिसोड फ्लैशबैक के जरिए अतीत और वर्तमान के बीच की घटनाओं को जोड़ता है, जिसमें कई नए रहस्यों का खुलासा होता है। कहानी की शुरुआत 1947 के फ्लैशबैक से होती है, जिसमें हम एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे ब्लैक डाहलिया भी कहा जाता है, की कहानी देखते हैं। एलिजाबेथ एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी जो हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने आई थी। उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन बड़ी स्टार बनेगी, लेकिन किस्मत उसके साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। एलिजाबेथ जब हॉलीवुड में संघर्ष कर रही होती है, तब वह एक डेंटिस्ट से मिलती है जिसका नाम डॉक्टर करियान है। यह डेंटिस्ट मर्डर हाउस में अपने क्लिनिक का संचालन करता है। एक दिन एलिजाबेथ को अचानक दांत में दर्द होता है और वह डॉक्टर करियान के पास उपचार के लिए जाती है। डॉक्टर करियान एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसकी मौत बेहद निर्मम तरीके से होती है, उसे 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। यह घटना ब्लैक डाहलिया मर्डर के नाम से मशहूर होती है, जो असल में आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कहानी में यह बताया जाता है कि एलिजाबेथ की आत्मा मर्डर हाउस में कैद हो जाती है। वह अब एक भूत के रूप में घर में भटकती है और उसका दिल अभी भी उस पहचान और शोहरत की चाहत में है जो उसे कभी नहीं मिल सकी। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। विवियन हार्मोन अभी भी मर्डर हाउस में अपने गर्भावस्था के दौरान अजीब घटनाओं का सामना कर रही है। वह बेहद डरी और परेशान है क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर के भूत उसे परेशान कर रहे हैं और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। विवियन को घर के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह महसूस करती है कि उसे लगातार कोई देख रहा है। उसे यह भी यकीन हो गया है कि इस घर में कुछ भयानक रहस्यमयी ताकतें हैं जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक रात जब विवियन अपने कमरे में अकेली होती है, तब उसे एलिजाबेथ की आत्मा दिखाई देती है। एलिजाबेथ की आत्मा अब मर्डर हाउस में भटक रही है और वह विवियन से संपर्क करने की कोशिश करती है। विवियन यह समझने की कोशिश करती है कि यह आत्मा कौन है और उससे क्या चाहती है। एलिजाबेथ, जो अब एक भूत बन चुकी है, विवियन से कहती है कि वह उसकी तरह एक औरत है जिसे इस घर में दर्द और धोखे का सामना करना पड़ा है। वह उसे अपनी दुखद कहानी बताती है और विवियन से यह कहती है कि यह घर उसके लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना उसके लिए था। दूसरी ओर बेन हार्मोन भी अपनी जिंदगी में काफी उलझन महसूस कर रहा है। वह न केवल अपनी पत्नी विवियन की गर्भावस्था को लेकर चिंतित है, बल्कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह अपने मरीजों के साथ कैसे पेश आए। बेन का एक मरीज है, डेरेक, जो एक खौफनाक सपने और डर से जूझ रहा है। डेरेक को डर है कि एक पिगी मैन, सुअर के सिर वाला आदमी, उसे मार डालेगा। वह बेन से मदद मांगने आता है ताकि वह अपने डर को दूर कर सके, लेकिन बेन खुद अपने जीवन की उलझनों में फंसा हुआ है। डेरेक का डर असलियत में बदल जाता है। एक रात जब वह बाथरूम में खड़ा होता है और खुद को पिगी मैन से बचाने की कोशिश करता है, तब वह मारा जाता है। यह घटना यह दर्शाती है कि मर्डर हाउस के आसपास जो कुछ भी होता है वह अजीब और रहस्यमयी होता है। कॉन्स्टेंस, जो मर्डर हाउस के बगल में रहती है, का एक रिश्ता ट्रेविस नाम के एक आदमी से होता है। ट्रेविस युवा और आकर्षक है और कॉन्स्टेंस से उम्र में काफी छोटा है। उनका रिश्ता असामान्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कॉन्स्टेंस का सपना होता है कि ट्रेविस हॉलीवुड में एक बड़ा स्टार बने, लेकिन ट्रेविस इस बारे में ज्यादा गंभीर नहीं है। वह अपनी जिंदगी को आसान और आरामदायक तरीके से जीना चाहता है। कॉन्स्टेंस को यह एहसास होता है कि ट्रेविस के पास वह क्षमता नहीं है जो उसे एक स्टार बना सके, इसलिए वह उसके साथ अपने रिश्ते पर सवाल उठाती है। हालांकि ट्रेविस कॉन्स्टेंस से सच्चा प्यार करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। एलिजाबेथ की आत्मा, जो अब इस घर में भटक रही है, ट्रेविस से मिलती है। वह उसकी ओर आकर्षित होती है क्योंकि ट्रेविस भी एक असफल अभिनेता है जो हॉलीवुड में नाम कमाने के सपने देखता है। एलिजाबेथ को ट्रेविस में अपनी ही छवि नजर आती है और वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है।
कॉन्स्टेंस, जो ट्रेविस के प्रति अपने भावनाओं को लेकर असमंजस में है, अचानक उसे गुस्से में मार देती है। ट्रेविस की मौत भी मर्डर हाउस में हो जाती है और उसकी आत्मा भी अब इस घर का हिस्सा बन जाती है। एलिजाबेथ और ट्रेविस की आत्माएं अब मर्डर हाउस में एक साथ हैं। दोनों को लगता है कि उनका असफल करियर और जीवन उन्हें इस घर की भटकती आत्माओं का हिस्सा बना चुका है। इस बीच विवियन की मानसिक और शारीरिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि घर में हर तरफ खतरनाक आत्माएं हैं जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वह बार बार बेन से कहती है कि वे इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन बेन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। विवियन को अब पूरा यकीन हो चुका है कि इस घर में रहना उनके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन बेन को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है। विवियन की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टरों को भी उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगती है, लेकिन वे इसे सिर्फ गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के रूप में देखते हैं। एपिसोड के अंत में मर्डर हाउस में मौजूद आत्माओं की संख्या और बढ़ जाती है। एलिजाबेथ, ट्रेविस और कई अन्य लोग अब इस घर के हिस्से बन चुके हैं और उनकी आत्माएं इस घर में कैद हैं। कॉन्स्टेंस, जो ट्रेविस की मौत के बाद भी अपनी योजनाओं पर काम कर रही है, समझ नहीं पाती कि उसने क्या किया है। वह इस बात से घबरा जाती है कि उसने एक और व्यक्ति की जान ले ली है और अब उसकी आत्मा भी इस घर में फंस चुकी है। विवियन, जो अब मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी है, अस्पताल में अकेलेपन और भय से जूझ रही है। उसे नहीं पता कि वह इस खौफनाक घर से कैसे बाहर निकलेगी और उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। स्पूकी लिटिल गर्ल एपिसोड इस बात की एक और झलक पेश करता है कि मर्डर हाउस कैसे हर आत्मा को अपने अंदर समेट लेता है। एलिजाबेथ शॉर्ट की दुखद कहानी, ट्रेविस की मौत और विवियन की बिगड़ती स्थिति ने इस एपिसोड को और भी भयानक और रहस्यमयी बना दिया है।